तासब्रूक अगर आपने अपनी बेटी का विवाह किया है तो उतनी ही खुशी मिलती है। इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कह सकता कि जो बाप अपनी बेटी का एक बार विवाह करता है तो उसको पता है कि वो कितना खुश होता है। तो मेरे ख्याल से हमारी खुशी कितनी ज़्यादा होगी। अगर हम 150 कन्याओं का कर चुके और 11 कन्याओं को और किया है तो हमारी खुशी का मेरे ख्याल से आप हिसाब नहीं बना सकते कि हम कितने खुश हैं इस बात। राधा माधव संस्था द्वारा ना बहुत ही बढ़िया आयोजन है और हमारी कॉलोनी में सारे बड़े बूढ़े हर परिवार से लोग योगदान करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये अपना जो राधा माधव निष्काम सेवा समिति है उसके कार्यकर्ताओं ने और समाज के संपन्न लोगों के आशीर्वाद से सबकी मदद से एक सुंदर कार्यक्रम किया है। इतने शुभ अवसर पर, इतने पुण्य के काम में मैं भी साक्षी बनी और आपने पूछा कि मुझे कैसा लग रहा है। मुझे सच में आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं भी मतलब ऐसे आयोजन में सहभागिता देने आई हूँ। आपके सामने है और हम एक बार फिर एक बहुत अच्छा कार्य करने में सफल हुए। इसके लिए मैं अपनी टीम, खासतौर से अपने पीएसटी चेयरमैन और जितने भी हमारी कार्यकारिणी सदस्य हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस दौर में एक पिता कमाते कमाते सारी जिंदगी की कमाई जो बेटियों के ऊपर निछावर कर देते हैं, वो तो पिता अपनी बेटियों की शादी कर लेते हैं। लेकिन कुछ पिता इस समाज में, हमारे भारत में ऐसे भी हैं जिन्हें बेटियों की शादी करने के लिए चाहे वो जिंदगी भर कितना भी कमा ले लेकिन उनसे पूरा नहीं हो पाता और जो है वो किसी का डिमांड पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में ही देश की राजधानी दिल्ली से राधा माधव निष्काम सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर जो है 14वीं बार जो है शादी समारोह आयोजन किया गया है और लगातार जो है 11 कन्याओं का यहाँ पे विवाह करवाया जाता है। अब हम सीधा अंदर आपको लेके चलते हैं और अंदर से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर 11 कन्याओं का शादी कराया जाता है और जिस तरीके से यहाँ पे राधा माधव निष्काम सेवा समिति जो है वो पूरी लगन के साथ यहाँ पे जो है हर साल जो 4 साल है यहाँ पे 11 कन्याओं को जो है वो शादी कराते हैं। शादी के साथ ही साथ उन सबको जो है तोहफा भी देते हैं। यानी कि जो पिता अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम नहीं हो पाते, जिन्हें लगता है कि वो शादी नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग जो है यहाँ पे आते हैं, यहाँ से जुड़ते हैं। ये दिखाइए एक बार तस्वीरों में दिखाइए कि यहाँ पे जो है ये जो 11 कन्याओं की शादी हो रही है उन लोगों को यहाँ पे ये तमाम चीज़ भी दिया जाता है। चीज़ में हम आपको बता दें कि एक सूटकेस है, पंखा है, उसके बाद में बेडशीट है, अलमारी है, टीवी है। यानी कि जो एक कन्या होती है उसके घर के लिए जो जितने भी घरेलू चीज़ है जो उनके उपयोग में आने वाला है, जो उनके घर के लिए चाहिए, वो तमाम चीज़ें एक बार तस्वीरों में दिखाइए किस तरह से जो है यहाँ पे 11 सेट रखा हुआ है जो 11 कन्याओं को दिया जाएगा शादी के बाद। अब शादी की मंडप हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे एक बार इधर आइए, तस्वीर दिखाइए कि यहीं से है जो शादी स्टार्ट हो चुका है। पंडित जी आ चुके हैं और यहाँ पे जो है 11 मंडप लग चुके हैं। 11 मंडपों में जो है वो शादी हो रही है। तस्वीर दिखाइए यहाँ से कि अभी जो है शादी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे एक बार दिखाइए कि जो है लड़का पक्ष से लड़की पक्ष से किस तरह से यहाँ पे तमाम रिश्तेदार आ चुके हैं, वो लोग मौजूद हैं। और जिस तरह से राधा माधव निष्काम सेवा समिति के द्वारा ये लगातार 14वीं बार जो है ये आयोजन किया गया, जहाँ पे हर एक वर्ष इस चीज़ को आयोजन किया जाता है और उसके बाद जो है हर एक साल जो है 11 कन्याओं की शादी कराई जाती है। तस्वीरों में दिखाइए किस तरह से यहाँ पे जो है 16 तक की करी है। हाँ जी, 11 से 16 तक की करी है। अच्छा, 16 की भी हुई है। कितनी खुशी महसूस होती है सर? खुशी, सारे देवता इकट्ठे हुए हैं यहाँ, उतरे हुए हैं धरती पे यहाँ पे।
सारे देवता आए हुए हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ ऐसे हर साल हो और 11 नहीं 51 लड़कियों की शादी हो हमारे यहाँ पे। आज के समय में जहाँ एक पिता अपनी पुत्री की शादी के लिए पूरे जीवन की कमाई, ये राधा माधव संस्था द्वारा ना बहुत ही बढ़िया आयोजन है और हमारी कॉलोनी में सारे बड़े बूढ़े हर परिवार से लोग योगदान करते हैं। ये नहीं एक संस्था का योगदान है, पूरी कॉलोनी का पूरे और बाहर से पंजाबी बाग से सब लोग योगदान करते हैं और ये सब लोग की ब्लेसिंग्स मिलती है और बहुत ही बढ़िया आयोजन है। क्या लग रहा है आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ती जाएगी? इसकी संख्या निस्संदेह बहुत बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी और अभी भी बढ़ रही है कि अब नंबर नहीं आ रहा। कन्यादान करने वाले हम लोग हैं और बहुत लोग करने वाले बैठे हुए हैं। अच्छा। तो इसकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सामान इतना आता है और ये सारे जो आयोजक जो मेन है वो लोग इतने एफर्ट्स करते हैं, कितने दिन से लगे हुए थे प्रोग्राम का। एक चीज मैंने और देखी, यहाँ पे जो है कन्याओं को जो है इन जोड़ों को शादी का सामान भी दिया जा रहा है, चाहे वो बेड, उसमें पूरा सामान है, मतलब जो जरूरत का सामान होता है, टीवी, बेड, सारी चीजें हैं, साड़ियाँ, इवन भात का भी सामान, लड़कियों को जो शुरू में मेन उनको सामान चाहिए होता है वो सारा दिया जाता है। तो ये यहाँ पे हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। जी बताइए। का नाम सीमा है, बाकी शादी के संख्या में कोई सीमा नहीं है। अच्छा। चाहे 101 हो, चाहे 501 हो, शादियां होंगी, पूरे सामान के साथ होंगी। और बताइए समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को धन्यवाद देना है, सब आ रहे हैं साथ में, कितने लोग आने को तैयार हैं और भी आने को तैयार हैं। अच्छा। ये तो जोड़े कम आते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे साथ समाज और जुड़े। बेटियाँ, पूरे देश की बेटियाँ अपनी बेटियाँ मानो, सारी बेटियाँ, सारी अपनी बेटियाँ, साजी बेटियाँ। किसी साजी बेटियाँ होती पूरे गाँव। सर ये भी लगता है कि इस तरह के अगर हमारे समाज में काम हो तो दहेज मुक्त भी हो सकता है। हाँ, उस तरफ भी दहेज एक मुक्त कदम है, भी उस तरफ होगा, भी एक कदम है ये। बिल्कुल होगा। उस तरफ भी एक कदम है। बगैर दहेज की भी अगर विवाह होए तो हम भी इसके लिए बहुत आभारी रहेंगे समाज का, अगर कि बगैर दहेज के अगर होए काम ये तो। आपके माध्यम से और भी जोड़े आए, बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं ज़्यादा लोग आए। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो है इन लोगों की खुशी है। यहाँ पे दिखाइए एक बार तस्वीरों में, एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत। कहाँ से आए भरत जी? हम राजस्थान जोधपुर। आपकी शादी हो रही है, खुश है? खुश है ना। पंडित जी नहीं आए आपके? अभी आने वाले बोला है, उन्हें आ रहे हैं, कोई लेट दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं, कोई लेट नहीं। मैम आपका नाम? सपना पटेल। कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है। एक बात बताइए, क्या दहेज वहेज भी लिए? नहीं, नो दहेज। हमने पहले ही डिमांड रख दी, अगर कोई देता है तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए अगले से घर से, सिर्फ हमें कन्यादान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपके सोच से ही हम, आप युवा हैं, आपके सोच से ही जो है हमारे समाज का सोच बदलेगा। तो समाज के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दहेज लेकर शादी करते हैं, वो बिना दहेज के तो शादी करते नहीं, उन लोगों को क्या कहेंगे? अगर वो दहेज लेते तो ये समझो अपनी औलाद बेच रहे अगले को। देश एक बहुत बड़ा अपराध है आज के समय में। अगला अपनी बेटी दे रहा, कन्यादान कलेजा काट के दे रहा अपना, और क्या देगा अगले? फिर भी वो दे लेता तो उसको डूब मरने वाली बात है। उसको इंसान को, वो इंसान कहने के लिए लायक ही नहीं है। तो आपको बहुत बहुत बधाई नए जीवन की। यहाँ पे ये हमने इनसे बातचीत की और ये हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरह से जो है, हालांकि अभी इनके पंडित जी आ रहे हैं और यहाँ पे जो है शादी आरंभ हो चुका है। यहाँ पे पंडित जो है जो शादी करवा रहे हैं, इधर भी दिखाइए, इधर भी है सामने, इधर भी बैठे हुए हैं, इधर भी लोगों की जो है जो नए जोड़े हैं उन सब की शादी हो रही है। यहाँ पे एक बार इधर भी तस्वीर दिखाएंगे। पंडित जी क्या नाम है आपका? अजय अग्निहोत्री। अच्छा, ये बताइए शादी करवा रहे हैं यहाँ पे? जी जी। सामूहिक शादी का कार्यक्रम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे जो नए जोड़े हैं उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। आपका नाम? पूनम। अच्छा पूनम जी, ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं? हाँ जी। आपका नाम? ब्रजेश। अच्छा ब्रजेश जी, कैसा लग रहा है? शादी हो रही है आपकी? खुशी होंगे, शादी हो रही तो। अच्छा दहेज भी लिए क्या? नहीं, तो तीन बीवी चाहिए। मतलब धर्म पत्नी अच्छी होनी चाहिए, दहेज कुछ मायने नहीं रखने। बीवी चाहिए कुल मिला के। तो ये तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे जो नए हैं, जो जिन कन्याओं की शादी हो रही है और जिन कन्याओं की शादी हो रही है यहाँ पे, उन सबकी हमने तस्वीर दिखाई कि किस तरह से यहाँ पे जो है 11 कन्याओं की शादी की जा रही है और लगातार जो है इसकी संख्या बढ़ने के भी आसार है। और इन लोगों को जो है जो भी ज़रूरत का सामान है वो तमाम चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। तस्वीरों में हमने साफ तौर पे आपको दिखाई कि जो भी चीज़ है यहाँ पे रखा गया है। लड़के और लड़की के घर से परिजन भी
भी आए हैं और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम युवा हैं और हमसे ही सोच बदलती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि जो है यहाँ पे ना ही तो किसी ने किसी को 1 रुपये दहेज दिया है, ना ही किसी ने किसी से 1 रुपये दहेज लिया है। और भी तमाम लोग हैं जो यहाँ पे मुख्य अतिथि आए हैं, उन लोगों से बातचीत कराएंगे, उन लोगों से जानेंगे कि इस तरह के समाज कल्याण करने से उनको कितना लाभ हो रहा है और वो इस समाज में या फिर इस ट्रस्ट से जुड़कर कितना काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। सर, इस समारोह में आपको कैसा लग रहा है आकर? कैसा क्या भाई, ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये अपना जो राधा माधव निष्काम सेवा समिति है उसके कार्यकर्ताओं ने और समाज के संपन्न लोगों के आशीर्वाद से, सबकी मदद से एक सुंदर कार्यक्रम किया है। 11 बच्चों का एक प्रकार से नया जीवन। ये तो शादी तो एक महान संस्कार होता है। क्या समाज में ऐसे काम होते रहने चाहिए सर? होते रहने चाहिए, इसमें कोई ये पूछने का सवाल है? इसमें क्या है, तो अच्छे काम तो होते ही रहने चाहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी बात की, हालांकि ये मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे उन्होंने भी जो है 11 जोड़ों को देखा और उन लोगों को जो है यहाँ पर अपना आशीर्वाद दिया और उन 11 जोड़ों से वो मिलकर उन लोगों को नए जीवन की शुभकामनाएं दी। अभी साफ तौर पे दिखाइए किस तरह से जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ पे मौजूद है। इनके साथ तमाम जो अतिथि हैं वो लोग यहाँ पे आए मौजूद हुए हैं और सब ने इस शादी समारोह में अपनी भागीदारी निभाई। इस वक्त हमारे साथ सरस्वती विहार के निगम पार्षद शिखा भारद्वाज जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि यहाँ आकर इन्हें किस तरह से लगा। ये एक बार दिखाइए कि यहाँ पे जो है मनोज कुमार, ये इंस्पेक्टर हैं और ये भी यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से यहाँ पे 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह चल रहा है। शिखा जी, राधा माधव निष्काम समिति के द्वारा 11 कन्याओं का शादी करवाया जा रहा है, तो इस शादी में आप भी शामिल हुई, कितना अच्छा लग रहा है? नमस्कार। राधा माधव निष्काम सेवा समिति ने मुझे भी ये सौभाग्य दिया कि आज इतने शुभ अवसर पर, इतने पुण्य के काम में मैं भी साक्षी बनूं। और आपने पूछा कि मुझे कैसा लग रहा है, मुझे सच में आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं भी मतलब ऐसे आयोजन में सहभागिता देने आई हूँ। लेकिन निश्चित रूप से इनके इस मेहनत को देख के, आज जो यहाँ पे इन्होंने कार्यान्वित किया है, उसको देख के लगता है कि समाज में अच्छाई अभी भी है। हम इतने होपलेस कई बार हो जाते हैं, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, खास तरह से कोरोना काल ने महामारी नहीं दिखाया, लेकिन आज का ये माहौल देखकर और इन सब की मेहनत और इनकी लगन देखकर और जो खुशी इनके चेहरे पर है वो निस्वार्थ सेवा करने के बाद भी, तो निश्चित रूप से ये लोग बधाई के तो पात्र हैं ही, वंदनीय भी हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ भविष्य के लिए। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से हो रहा है, तो इस तरह से हमारे देश में किस तरह इसका असर पड़ेगा और समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और देश का दिल भी है। तो जब जो दिल में धड़कता है वो रोम रोम में धड़कता है। तो जब देश के दिल में ये सेवा भाव है तो देश के हर एक हिस्से में ये सेवा भाव जाना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही ये जन जन तक पहुंचेगा, देश के हर कोने तक पहुंचेगा, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रही हूँ जब आप ये पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे तो जिस तरह का फीडबैक, जिस तरह का रिप्लाई, जिस तरह का रिस्पॉन्स सबकी तरफ से आपको मिलेगा तो लोगों में कि संदेश स्वयं करने की भावना भी जागेगी। हमारे साथ इस वक्त पश्चिम बिहार के निगम पार्षद विनीत बोहरा जी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं। सर, इस यहाँ पे आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, राधा माधव निष्काम सेवा समिति पिछले काफ़ी वर्षों से ऐसे बढ़िया और पुण्य के कामों में लगी हुई है, तो अच्छा लगता है आके। समाज को इससे किस तरह की एक अलग पहचान मिल रही है? देखिए, सेवा भाव सबके अंदर नहीं होता और ये लोग तो जितने भी आयोजक हैं, ये लोग कितने समय से ये पुण्य काम करते आ रहे हैं। बच्चों की शादियां करवाना, उनको आने वाले जीवन के लिए उपहार देना, और इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? क्या चाहते हैं सर कि जिस तरह से अभी 11 की संख्या है ये आगे और बढ़े? ज़रूर, और मेरे ख्याल से इनका भी यही प्रयास होगा कि 11 से 101 करें और ये भगवान ने चाहा तो आगे भी होगा। मैं राधा माधव निष्काम सेवा समिति के सारे
आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नव दंपतियों को आने वाले सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जिस तरह से ये 14वीं बार शादी समारोह आप लोगों के द्वारा आयोजन किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये हर वर्ष किया जाता है अपना समारोह, और ये कन्याओं की शादी का होता है। सेवा भारती के माध्यम से अपने को कन्याएं मिलती हैं, जो रिक्शा वालों की, ठेले वालों की, चाय वालों की जो बच्चियां होती हैं, जो समर्थन नहीं कर हो पाती कन्याओं को शादी करने के लिए, उनकी कन्याओं को लेकर के उसका पूरा आयोजन किया जाता है। और लगभग अभी तक राधा माधव की तरफ से 150 से ऊपर कन्याओं की शादियाँ हो चुकी हैं जी। सर, आगे क्या लग रहा है, इसको बढ़ने की और ज़्यादा उम्मीद है? भाई ये तो समाज सेवा का कार्य है, जितना बढ़े अच्छा ही है और मन को शांति भी मिलती है, समाज का भला होता है, गरीबों का थोड़ा सा जो सामर्थ्यवान कम है उनको मदद मिलती है, और जो जरिया हमारा सेवा भारती का, उस जरिए से कहीं भी फ्रॉड की मतलब जो है गुंजाइश नहीं रहती। तो ये होता है कि मतलब जो काम हो रहा है तसल्ली बख्श हो रहा है और समाज को वाकई कुछ हेल्प मिल रही है। सर, जिस तरह से आप लोग सेवा कर रहे हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे शादी के साथ साथ उन लोगों को ज़रूरत की सामान भी दी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शादी करना एक सिर्फ फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है नहीं कि अभी हमने शादी करवा दी आप जाओ, ठीक है ना जी, क्योंकि गृहस्थी बुझाने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती है, कम से कम शुरुआत में तो आदमी को उस चीज़ की दिक्कत महसूस ना हो। तो जो भी घरेलू ज़रूरत के सामान होते हैं वो सारे बेड वगैरह और अलमीरा है, और उसके अंदर फ्रिज है, टीवी है, जो भी सामान सामर्थ्य के हिसाब से दे सकते हैं, ताकि शुरू में घर बसाने में उनको दिक्कत ना आए, और आगे अपने सामर्थ्य के हिसाब से जैसे अर्जन करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं, अपने परिवार को चलाएं। तो यहाँ पे राधा माधव सेवा समिति से बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। उन लोगों को जुड़कर किस तरह से मैम, इनके साथ जुड़कर आपको कितना अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि एक अच्छा कार्य है। गरीब लोगों की सहायता करना, अगर हम समर्थ हैं तो हमें करना चाहिए, और यही हमारे लिए प्रेरणा है कि आगे बढ़ें और सबकी हेल्प करें। मैम, यहाँ पे 11 जोड़ों की शादी हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे सामान भी दिख रहा है। हाँ। तो ये क्या, आप तो एक महिला ही हैं, खुद एक घर गृहस्थी को संभालती हैं, तो ये पूरी ज़रूरत की सामान है? हाँ जी, ये पूरा सामान एक घर में जो ज़रूरत है गृहस्थी में, वो सब पूरा है, संपूर्ण है। तरफ से मतलब पूरी कोशिश की है कि मतलब पूरा सामान अच्छे से मतलब दे बच्चों को। क्योंकि मैम, जिस तरह से आज के समय में एक पिता अपनी पुत्री की शादी के लिए पूरे धन दौलत को लुटा देता है, फिर भी उन्हें लगता है कि वो शादी नहीं करो। ये तो मतलब कितना भी कर लो, फिर भी थोड़ी बहुत ही अपनी कमी तो रह ही जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन हर इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छा करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो हर चीज़ में अच्छा होता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है। कोशिश पूरी रहती है। इस चीज़ को लेकर भारत में जिस तरह से समाज में जो है बहुत सारे ऐसे लड़के वाले हैं जो बिना दहेज के शादी नहीं करना चाहते, तो इस चीज़ को आप कैसे देखती है? क्या यहाँ पे ये जिस तरह से हो रहा है, इससे क्या संदेश पहुँचेगा, और क्या भारत जो है दहेज मुक्त हो जाएगा? भाई, उनको देख के कुछ तो प्रेरणा मिलती है ना, कुछ तो प्रेरणा मिलेगी ना भाई। मतलब संसार में ऐसे भी लोग हैं जो देखो मतलब अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल के भाई कन्याओं का दान करते हैं, तो दहेज मांगना तो अपने आप में बहुत गलत है ना। लेकिन गलत कहते हैं, दहेज सब मांगते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि मेरे लड़के की शादी में अच्छे से अच्छा दहेज आए। कहने में और करने में बहुत अंतर है, इसलिए 80% लोग चाहते हैं कि मैं शादी में दिखावा करूं और अच्छे से अच्छा लूं भी और दूं भी। तो ये मुक्त होने में बहुत समय लगेगा इंडिया में, खासकर जो हमारा अग्रवाल परिवार है, जैन है, ये जो बंदिया कौम है, इसमें दहेज चलेगा ही चलेगा। बहुत कम है कि जो मुक्त होगा। या डायरेक्ट ले लो या चोरी छुपे ले लो, चलता जरूर है, खत्म नहीं हो सकती। ये जिस तरह से यहाँ पे सामूहिक शादी हो रही है, इसके जरिए अगर संदेश आप लोग पहुँचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे समाज में कम हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता है। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, अगर हम भी चाहें तो मतलब कर सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पे जो आप है देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से इन लोगों को सामान दिया जा रहा है। हमने यहाँ पे जो है महिलाओं से बात की जो समिति के साथ जुड़ी हुई हैं, और इन लोगों ने हमें जानकारी दी। अब यहाँ पे एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए कि अब यहाँ पे जो है भीड़ लग चुका है,
सारे जोड़ों की शादी हो रही है और तमाम लोग और रिश्तेदार सब कोई मौजूद है। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन भी आए हैं, वो भी जोड़ों को देख रहे हैं और वो भी जोड़ों को नए जीवन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब साफ तौर पे हमने आपको दिखाया, और भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों से और भी जानकारी दिलवाने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज रामनवमी के दिन शुभ अवसर पर इतनी कन्याओं का राधा माधव निष्काम समिति उनका स्वागत कर रही है और उनको अपने नए गृहस्थ जीवन में जाने के लिए प्रेरणा दे रही है। और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपना गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर बिताएं और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमें इस कार्य में सम्मिलित होने का हमें इन्होंने अवसर दिया है। बहुत 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 धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ राधा माधव निष्काम सेवा समिति के प्रधान नीरज गर्ग जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से पूरी तैयारी रही? सर, तैयारी बिल्कुल ऐसे रही जैसे हम अपने घर में किसी बिटिया की शादी करते हैं। तो घर में तो एक बेटी होती है, हमने 11 बेटियों का शादी करी है। तो पिछले कई महीनों से ये तैयारी चल रही थी और इसमें हमें जो अपार स्नेह लोगों का मिला वो बहुत सराहनीय है। सर, ये लगातार जो है 14वां शादी समारोह है, इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? लगातार 14 इसीलिए हो पाए कि हम लोग नीयत हमारी साफ है, काम करने की नीयत है और हम बहुत ही दिल से ये सब काम करते हैं। तो जितने हमारी परिवार है, आपने देखा हो आज कम से कम 1500 लोगों की गैदरिंग थी और उस गैदरिंग में हमारे बीच इतने उत्साह से हमें लोगों ने समर्थन दिया, तन मन धन सबसे, उसका नतीजा आपके सामने है और हम एक बार फिर एक बहुत अच्छा कार्य करने में सफल हुए। इसके लिए मैं अपनी टीम, खासतौर से अपने पीएसटी चेयरमैन और जितने भी हमारी कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने तन मन धन से और दिन रात एक लगा के इस कार्य को संपूर्ण किया। सर, शादी ही नहीं बल्कि शादी के साथ एक नए घर गृहस्थी के लिए जो जरूरी सामान है वो भी आप लोगों के द्वारा मुहैया कराया गया। देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि घर से बेटी विदा करते हैं तो उसको नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरा सब परिवार, हम पूरा सब लोग मिलकर एक हर ज़रूरत का सामान देते हैं। तो ऐसा ही हम ये शादियां करते हैं, हर साल हम ये शादी करते हैं। तो जितना भी घर गृहस्थी के नए सामान, जितने भी घर गृहस्थी का सामान होता है, हम उनको अपने पास से देते हैं ताकि वो अपनी गृहस्थी की सुख से, अच्छे शांति से शुरुआत कर सकें। सर, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपके समिति में सेवा करना चाहे तो वो किस तरीके से? देखिए, सेवा तन मन धन तीनों प्रकार से होती है। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। पहली सीढ़ी अगर संस्था के साथ जुड़ना है तो हमारी ट्रस्टी बन सकता है और दूसरा किसी भी तरह से सहायता कर सकते हैं। तो हर आदमी हर तरह से सहायता नहीं कर सकता, किसी के पास टाइम का अभाव है, किसी के पास पैसे का अभाव है, किसी के पास कोई और अभाव है। तो तीनों चीज़ें मिलकर एक सेवा होती है। और एक बहुत बड़ी संस्था ने रसोई चला रखी है बीवन मार्केट में, 10 रुपये में सम्मान से खाना खिलाते हैं। और उसके अलावा हमने एक बहुत बड़ी दवाई की दुकान 5 साल से हम चला रहे हैं, राधा माधव जन सेवा केमिस्ट, जहाँ पे हमने आज तक लाखों लोगों को उचित मूल्य पे दवाइयाँ दी हैं। वो जेनरिक नहीं, हर तरह की दवाइयाँ हम उनको मुहैया कराते हैं और कोविड में एक भी दिन हमारी दुकान बंद नहीं रही है। सर, क्या लग रहा है आने वाले समय में 11 की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ने वाली? नहीं, हम चाहते हैं कि 11 की जगह हम 22 करें, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम 11 करते हैं तो बहुत अच्छी तरह करते हैं, हो सकता है 21 करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं अभी कुछ ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आने वाला टाइम बहुत बलवान होता है तो हम 21 भी करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ समिति के चेयरमैन अग्रवाल साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं और साथ ही हमारे साथ कोषाध्यक्ष गर्ग जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत दिल्ली अपडेट में। जय श्री श्याम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं बताता हूँ, मैं राधा माधव निष्काम सेवा समिति में हरिमोहन अग्रवाल चेयरमैन पद पर विराजमान हूँ। और अभी हम जो आज इकट्ठे हुए हैं इस तत्वधान में हमारा 14वां वैवाहिक समारोह है सामूहिक, जिसमें हम जो हमारे सनातन परिवार जो धन से थोड़े से कमज़ोर हैं उन परिवारों की बच्चियों का हम लोग विवाह करते हैं।
और इसमें अभी करीब हम अभी तक 150 कन्याओं का हम करीब कर चुके हैं और आज फिर 11 कन्याओं का हमने विवाह किया है। कितनी खुशी मिलती है ये कन्याओं का विवाह करवाने के बाद? मेरे ख्याल से एक पिता स्वरूप अगर आपने अपनी बेटी का विवाह किया है तो उतनी ही खुशी मिलती है। इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कह सकता कि जो बाप अपनी बेटी का एक बार विवाह करता है तो उसको पता है कि वो कितना खुश होता है। तो मेरे ख्याल से हमारी खुशी कितनी ज़्यादा होगी कि हम 150 कन्याओं का कर चुके और 11 कन्याओं का और किया है, तो हमारी खुशी का मेरे ख्याल से आप हिसाब नहीं बना सकते कि हम कितने खुश हैं इस बात के लिए। सर आने वाले समय में संख्या और बढ़ती है तो बड़ी खुशी होगी हमें। 21 हो जाएं, 31 हो जाएं, उससे ज़्यादा खुशी होगी। वो तो हमारे उसके ऊपर रहता है कि भाई हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं सेवा भारती से, वो हमें जितने जोड़े दे पाते हैं उतनी ही हम कन्याओं का विवाह कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राधा माधव निष्काम समिति से अशोक गर्ग कोषाध्यक्ष पद के हूँ। अभी मुझे 3 साल हो गए हैं कोषाध्यक्ष के पद पे। मेरा ये तीसरा वैवाहिक कार्यक्रम है। अच्छा, आपके लिए तीसरा है? वैसे समिति के लिए 14वां है। तो आपने जब 3 साल इनसे जुड़े और ये सामूहिक शादी समारोह चल रहा है, तो किस तरह की एक आनंद आती है आपको? आनंद तो मैं जुड़ा तो पहले 10-15 साल से हूँ, पर अभी पद पे अभी हूँ। पर आनंद तो ये आता है, कई बार सोचते हैं हम मतलब क्या कर रहे हैं, तो लेकिन फिर बातें सोचते हैं भगवान ने हमारे को इसलिए बनाया होगा कि भाई हमारे को ये सेवा दे रखी है और अपने आप ही काम हो जाता है। मैं तो सोचता हूँ कोई काम करने से ना तो कोई छोटा होता, कोई छोटा नहीं होता, ना कोई कमजोर होता। और मैं ये देख रहा हूँ जब से मैं 3 साल से, लोग हमें जाना नहीं पड़ता, ये अपने आप आ जाते हैं। 1 साल से मतलब रेडी रहते हैं कि मुझे इस पद में नाम लिखवाना है, मुझे ये करना है। आज भी देखोगे हम सामान डबल हो जाता है एक तरह से। अच्छा, डबल सामान हो जाता है। लोग जो है अपनी श्रद्धा जिनकी जिस तरह से होती है वो लोग आते हैं और इसमें देते हैं। हमारा जो मेन काम होता है, हमारे 1-2 मीटिंग में जो आ जाता है योगदान, पर आज तो एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से कन्याओं का शादी हो जाता है, तो क्या उसके बाद भी आप लोग उनके संपर्क में रहते हैं? क्या बाद में अगर शादी के बाद कुछ हो? देखो उनके फोन आते रहते हैं, उनके हमारे लिए पूछते रहते हैं। अच्छा। कई बार पिछली बार हुआ था कि वो अपनी एनिवर्सरी बनाने आ गए थे। अच्छा। हाँ, कि मतलब आप जो है बिल्कुल खुशियों में सबके साथ है, और वो जिनकी बेटियां हैं, जिन पिता के घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, अगर वो चाहे अपनी बेटी की शादी करना तो वो आपके समिति में, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो आपके समिति से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल हम निष्काम सेवा है, और हमें तो सोचते हैं हमें भगवान ने क्या मतलब दी है, हमें इस योग्य बनाया, बहुत ही हमारे तो कुछ कर्म अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने तमाम जानकारियां जो है आज हम आपको दे रहे हैं, और रामनवमी के शुभ अवसर पर किस तरह से जो है यहाँ पर राधा माधव निष्काम सेवा समिति के द्वारा 11 कन्याओं का शादी समारोह हुआ। हालांकि ये 14वां शादी समारोह है जो यहाँ पर आज संपन्न पूर्वक सफल तरीके से हो चुका है, और यहाँ पे तमाम अतिथिगण पहुँचे थे जिन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और नए दंपत्ति जीवन की शुरुआत के लिए उन लोगों को यहाँ से जो है जो ये राधा माधव सेवा समिति है, इन लोगों के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें भी मुहैया कराई गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।